हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के एमसीयू में आयरन मैन को प्ले करने के बाद से हम लोग आयरन मैन के रोल में किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कॉमिक बुक्स में जो टोनी स्टार्क है वो भी हमें इतना पसंद नहीं है, और आरडीजे के आयरन मैन बनने के बाद से उसे भी काफी हद तक आरडीजे की तरह ही मोल्ड कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि कॉमिक बुक्स हैं तो इसमें एक कैरेक्टर के एक से कई ज्यादा वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल अर्थ्स और अलग अलग डायमेंशंस भी होते हैं। तो हम लोग आज इसी तरह के अलग अलग टोनी स्टार्क्स और आयरन मैन के बारे में बात करने वाले हैं, और ये लिस्ट पूरी तरह से एक रैंडम ऑर्डर में है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है आयरन लैंटर्न। तो आज से काफी समय पहले डीसी और मार्वल कॉमिक्स ने मिलकर एक चमत्कार किया था, और उसका रिजल्ट था अमलगम कॉमिक्स, जिसमें जितने भी मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स हैं उनको कंबाइन करके एक कैरेक्टर बनाया गया था, और इसी तरह का कैरेक्टर था आयरन लैंटर्न। और इसके नाम से आप लोग समझ चुके होंगे कि ये आयरन मैन और ग्रीन लैंटर्न का कॉम्बिनेशन है। अब आयरन लैंटर्न की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि इसमें हैल जॉर्डन और टोनी स्टार्क का कॉम्बिनेशन, यानी कि हैल स्टार्क को एक एलियन क्रैश शिप मिलता है, जिसके अंदर से वो एक बैटरी निकालकर अपनी जान बचाता है और एक सूट बनाता है, और वही सूट जो है वो उसे ग्रीन लैंटर्न की जैसी पावर्स दे देता है, यानी कि उस सूट का इस्तेमाल करके वो किसी तरह के भी कंस्ट्रक्ट को क्रिएट कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे ग्रीन लैंटर्न करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आयरन मैन आता है उसका नाम है आयरन हैमर, और ये भी हमारे मार्वल के दो सुपर हीरोज का कॉम्बिनेशन है, यानी कि आयरन मैन और थॉर का। तो आयरन हैमर ने दरअसल में अपना डेब्यू किया था इन्फिनिटी वॉर्स नाम के कॉमिक बुक में, जो कि इन्फिनिटी वॉर्स के टाइन है, और इन पर मैंने अलग से वीडियोस किए हुए हैं। तो अगर आप सभी लोगों ने इन्हें नहीं देखा है तो मैं इसकी प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर दे दूंगा, आप सभी लोग जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आयरन हैमर की कहानी कुछ इस तरह की है कि स्टार्क ओडिनसन दुनिया से काफी कट ऑफ फील करता है। उसे पता नहीं होता कि ऐसा क्यों है, लेकिन वो इस दुनिया में किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पाता, और आगे जाकर उसे ये बात पता चलती है कि वो दरअसल में गॉड है, ठीक वैसे ही जैसे थॉर है। और एक केव में उसका दोस्त इतरी उसके लिए एक सूट को क्रिएट करता है, जिसे मैलकीथ कुछ ही देर बाद मार भी देता है, और टोनी का ये सूट जो है वो पावर होता है एक हैमर से। ये हैमर थॉर के म्योलनर जितना छोटा नहीं होता, बल्कि काफी बड़ा होता है। और अगर आप लोग इस स्टोरी को पूरी तरह से चेकआउट करना चाहते हैं तो उस लिंक पे जाकर इसे देख लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आयरन मैन आता है उसका नाम है आयरन मेनियक, और ये बिलोंग करता है अर्थ 5012 को। अब इस अर्थ पे टाइटनस नाम के एक विलन, जो कि थानोस का एक ऑल्टरनेट वर्जन है, उससे लड़ने के लिए कई सारे हीरोज अपनी जान गंवा देते हैं, और आयरन मैन उसी से लड़ते लड़ते काफी ज्यादा वायलेंट बन जाता है, और इस तरह से जन्म होता है आयरन मेनियक का, जो इस यूनिवर्स का आयरन मैन है। लेकिन इस यूनिवर्स में ये हीरो नहीं बल्कि एक विलन है, और इतना ही नहीं, इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क सबसे बड़ा विलन नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा और मेन विलन है रीड रिचर्ड्स, जो कि प्योर इविल है, और उसकी वजह से कई सारी जानें भी चली जाती हैं। अब रीड रिचर्ड्स क्या करता है कि आयरन मेनियक को उठाकर भेज देता है मेन मार्वल 616 यूनिवर्स में, जहां पर उसकी मुलाकात होती है यहाँ के सारे सुपर हीरोज से, और उसके बाद इन सब की फाइट आयरन मेनियक से होती है, और ये सब लोग मिलकर उसे हरा देते हैं। अब अगर आयरन मेनियक के सूट की बात करी जाए तो इसका सूट काफी हद तक डॉक्टर डूम से इंस्पायर्ड है, क्योंकि ये पूरी तरह से सिल्वर कलर का है और इस पर कोई भी कलर नहीं है, और इतना ही नहीं, इसका मास्क भी काफी हद तक डूम से मिलता जुलता है। इसके बाद आने वाला अगला आयरन मैन है स्टील कॉप्स। अब ये वाला टोनी स्टार्क या फिर आयरन मैन बिलोंग करता है अर्थ 11326 को, और यहाँ पर टोनी स्टार्क इन्फेक्टेड हो जाता है काफी डेडली वायरस से, जिससे बचने के लिए वो अपने आप को एक सूट में डालता है, लेकिन ये वाला सूट उसके साथ परमानेंटली बॉन्ड कर लेता है। और इतना ही नहीं, ये वाला आयरन मैन सूट जो है वो टोनी स्टार्क को धीरे धीरे करके खाने लगता है और उसकी जान लेने लगता है। टोनी इससे बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर तक वो इससे नहीं बच पाता, और एंड में जब ये सूट पूरी तरह से इविल बन जाता है और कई सारे म्यूटेंट चिल्ड्रन को मारने लगता है, तो टोनी स्टार्क की खुद की रिक्वेस्ट पर कैप्टन अमेरिका को उसे गोली मारकर उसकी जान लेनी पड़ती है। अब अगर इस वाले आयरन मैन के सूट की बात करें तो इसका आयरन मैन सूट काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसमें कई सारे आर्क रिएक्टर्स लगे हुए हैं, और इसका कलर कॉम्बिनेशन हमारे 616 वाले आयरन मैन से मिलता जुलता है। अब मार्वल का नोवा यूनिवर्स दरअसल में 90214 है, जिसका स्पाइडरमैन बहुत ही फेमस है, और इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो किया हुआ है, मतलब टॉप 10 डार्केस्ट वर्जन्स ऑफ स्पाइडरमैन, जिसमें स्पाइडरमैन नोआ भी है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक है, जाके देख लीजिए। अब नोआ यूनिवर्स दरअसल में हमारे मेन मार्वल 616 से काफी अलग है। ये थोड़ा सा डार्क है और इसमें कलर्स इतने ज्यादा नहीं है। अब इसी यूनिवर्स का टोनी स्टार्क जो है वो दरअसल में काफी इंटरेस्टिंग भी है, उसकी स्टोरी बहुत ही ऑसम है, और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि स्पॉयलर्स को अवॉइड करने के लिए
आप लोग इस स्टोरी को खुद पढ़ लीजिए, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो इस यूनिवर्स का टोनी स्टार्क जो है वो अपनी हार्ट कंडीशन को क्योर करने के लिए कैप्टन नेमोर के साथ और कैल्कम नाम के एक आर्टिफैक्ट को ढूंढने निकलता है। जब उसकी मुलाकात होती है कई सारे नाजीज से, और इसमें एक होता है बैरन ज़ीमो भी, और इसी और कैल्कम का इस्तेमाल करके टोनी अपने लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा सूट बनाता है जो कि नोआ यूनिवर्स में एकदम परफेक्ट है। और इसके बाद वो अकेले मिलकर कई सारे नाजीज को हराता भी है। अब स्पॉयलर्स को अवॉइड करने के लिए मैं ज्यादा कहानी तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे जाकर खुद पढ़ें। लेकिन मैं बस इतना जरूर कहूंगा कि इस वाले टोनी का सूट नोआ यूनिवर्स यानी कि नोआ स्पाइडरमैन से काफी मिलता जुलता है। ये काफी डार्क है, इसमें कलर्स नहीं है और वेपन्स भी एकदम मिनिमल है, लेकिन इसके बाद भी ये आयरन मैन को काफी अच्छे से सिग्निफाई करता है। इसके बाद आने वाला आयरन मैन, या फिर मैं यूं कहूं कि इसके बाद आने वाली आयरन मैन दरअसल में आयरन वुमेन है, जो बिलोंग करती है अर्थ 5421 को। और इस यूनिवर्स की आयरन वुमेन है नताशा स्टार्क, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग सुपर हीरो है। और इसका सूट भी बहुत हद तक आयरन मैन से मिलता जुलता है, और ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में बहुत ज्यादा यूनिवर्सेस ऐसे नहीं है जहां पर आयरन मैन एक फीमेल हो। और इतना ही नहीं, इसकी स्टोरी इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका लव अफेयर होता है हमारे अपने स्टीव रॉजर्स से, और इवेंचुअली वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। और हमें देखने को मिलता है एक ऐसा कभी ना भूलने वाला आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच में एक ऑन स्क्रीन या फिर ऑन पैनल किस। इसके बाद आने वाला आयरन मैन दरअसल में आयरन मैन सॉर्सरर सुप्रीम है, जो बिलोंग करता है अर्थ 9810 को। और इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी स्टार्क एक कार में बैठकर जा रहे होते हैं, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और क्योंकि एक्सीडेंट टोनी स्टार्क की गलती से होता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज की आर्म्स को जो भी नुकसान पहुंचता है उसे टोनी रिपेयर करने की कसम खा लेता है। और इसी मिशन के लिए वो जाता है तिब्बत, जहां पर उसकी मुलाकात होती है बैरन मॉर्डो और एशिएंट वन से। अब टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों को तो ठीक नहीं कर पाता, लेकिन वो बन जाता है इस दुनिया का सॉर्सरर सुप्रीम। और क्योंकि ये टोनी स्टार्क है, तो वो अपने लिए एक आयरन मैन जैसा आर्मर बनाता है, जिसे वो सॉर्सरर आर्मर कहता है, और उसे पावर अप करती है विशांति की फोर्सेस। अब ये सूट कैसे बनता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर आप इतना जान लीजिए कि इस सूट में कई सारे स्पेल्स को कास्ट करने की पावर और कई सारे स्पेल्स को रिपेल करने की भी पावर है। इसके बाद वाला आयरन मैन आता है कैंसरवर्स आयरन मैन। ये बिलोंग करता है कैंसरवर्स को, और जो लोग कैंसरवर्स के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूं कि कैंसरवर्स दरअसल में एक ऐसा यूनिवर्स है जहां पर मार्वेल ने डेथ को मार दिया है, और इसी वजह से अब वहां पर कोई भी नहीं मर सकता। लेकिन इस यूनिवर्स के जितने भी सुपर हीरोज हैं वो मेनी एंगल्ड वंस के कब्जे में है, और इन्हीं मेनी एंगल्ड वंस ने उन सारे सुपर हीरोज को करप्ट कर दिया है। और इन्हीं में आता है हमारा आयरन मैन भी। इस आयरन मैन का सूट हमारे वाले आयरन मैन से काफी मिलता जुलता है, बस इसके हेलमेट को छोड़ दिया जाए तो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी हेलमेट की वजह से ये वाला सूट दिखने में काफी अमेजिंग है। हालांकि इस वाले आयरन मैन की लाइफ काफी लंबी नहीं होती है, क्योंकि जब थानोस एक बार फिर से डेथ को रिसरेक्ट कर देता है, तो ये सारे के सारे सुपर हीरोज और भी कई सारे लोग इस दुनिया में मर जाते हैं, और आयरन मैन उन्हीं में से एक होता है। इसके बाद आता है सुपीरियर आयरन मैन। तो सुपीरियर आयरन मैन दरअसल में टोनी स्टार्क का कोई डिफरेंट या फिर अलग रियलिटी वाला वर्जन नहीं है, बल्कि बिलोंग करता है हमारे मेन 616 यूनिवर्स को ही। अब एक्सिस नाम के एक इवेंट के बाद टोनी को ये चीज रियलाइज होती है कि उसे कुछ अलग करने की जरूरत है, और इसीलिए वो डिजाइन करता है अपने लिए एक सिल्वर कलर का नया सा सूट, और बन जाता है पूरी तरह से इविल। वो एक्सट्रीमिस्ट 3.0 नाम की एक ऐप को रिलीज करता है जनरल पॉपुलेशन के लिए, और एक बार वो उस ऐप से एडिक्टेड हो जाते हैं तो फिर उन सबसे उस ऐप को छीन लेता है, जब तक वो लोग उसे $100 पे नहीं करते। और इसके अलावा भी कई सारे इविल काम करता है, जिसे कई सारे सुपर हीरोज अपोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अब ये वाला टोनी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि काफी इविल था, और इससे बहुत लोग परेशान भी हुए। लेकिन अगर फिगर्स की बात करी जाए तो ये आयरन मैन की कॉमिक बुक्स में सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉमिक बुक्स रही हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी टॉप 10 ऑल्टरनेट वर्जन्स की लिस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती बिना ज़ॉम्बी वर्जन को इंक्लूड किए। तो इस लिस्ट में भी जो अगला आयरन मैन है वो है ज़ॉम्बी आयरन मैन। तो ज़ॉम्बी आयरन मैन की कहानी वैसे तो बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बस ये हमारे आयरन मैन का ज़ॉम्बी वर्जन है, और ये एक बार गैलेक्टस को खा लेता है, तो उसके बाद ये कॉस्मिक बन जाता है, और फिर ये जाता है स्क्रल्स की दुनिया में, जहाँ पर अपने साथियों के साथ मिलकर ये पूरे स्क्रल वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और अगर आप लोग ज़ॉम्बी आयरन मैन या फिर मार्वल ज़ॉम्बीज़ की सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपने नहीं पढ़ी है, तो प्लीज़ इसे जाकर अभी पढ़ लीजिए। तो गाइस, ये थे वो 10 ऑल्टरनेट वर्जन्स ऑफ आयरन मैन जो हम लोग मार्वल कॉमिक्स में अभी तक देखते आए हैं। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एक गेमिंग चैनल भी है, जिसे हमने अभी स्टार्ट किया है, और इस पर मैं डेली लाइव भी आता हूँ। इसका नाम मोहित वर्स है, और इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोग अभी जाइए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब अभी कीजिए। और इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज बताना मत भूलिएगा कि आपको ऐसा कौन सा आयरन मैन है जो इनमें से सबसे ज्यादा पसंद आया। तो इसी के साथ कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।